डॉक्टर सौरभ भारद्वाज जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, कर्म एवं नाम जप में प्रधान क्या है? जब हम नाम जप करते हैं तो मन बोलता है कि जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो कर्म की जरूरत ही क्या है महाराज जी? ऐसा तुम्हें बोध है सब कुछ भगवान कर रहे हैं? ऐसा ऐसा तुम्हें बोध है? राजी हम यही सुनते हुए बड़े हो। सुनना एक अलग चीज है। जैसे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ये सुना है ना, लेकिन तुम्हें बोध है नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब व्याप्ते हैं ना। ऐसे ही सब कुछ भगवान ने किया है। इसका अगर बोध हो जाए तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें हर कर्म बांधेगा। तुम्हें दुख लगेगा, तुम्हें सुख लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। जैसे ये बोध हो जाए। अब इसी बोध के लिए तो साधना की जाती है, ये केवल बातों से थोड़ी होता है। जब बोध हो गया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और वही करता है, वही भोगता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, खत्म खेल हो गया। लेकिन इसका बोध नहीं है तो बात नहीं। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, बहुत बढ़िया आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी और आप अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। ऐसे ये बहुत बड़ा सूत्र है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान करता है। ये अंतिम सूत्र है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे कर्म विध्वंस उसके हो जाते हैं। पर ये अनुभव करने के लिए साधना है। बिना साधना के ऐसे सुन के तो बहुत बातें हैं, सुन के बातों से हलवा की हमने प्रक्रिया सुन ली तो हमारे क्या शरीर में पुष्टता आ जाएगी क्या? उसके लिए हमें हलवा बनाना पड़ेगा और हलवा खाना पड़ेगा और खा के पचाना पड़ेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, सब कुछ करता धरता हरता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब इसका अनुभव तो करे, तो अनुभव करने के लिए साधना है। अब साधना है नहीं तो इसलिए फिर अपने योग्यता के अनुसार चलो। करता तुम हो तो पाप कर्म तुमसे न बनने पावे, भोगता तुम हो तो पाप आचरण को भोग मत भोगो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी एक तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, नहीं नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हो रही ना, जलन होती है ना, सुख होता है ना, दुख होता है ना, नहीं होगा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा। एक अद्भुत आनंद बना रहेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि भगवान की सत्ता से सब सत्ता है, मिटिया मेट कर दोगे दुख को, विपत्ति को, हर समस्या को मिटा दोगे। लेकिन अभी हर समस्या तुम्हें मिटा देगी नहीं मिटा देगी। तो हमको वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है, उसके लिए नाम जप करो। कोई भी कर्म स्थिति नहीं प्रदान करता। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। नाम जप भगवान का एक कर्म नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों से अलग है, ये भजन है। भजन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आनंद रहेगा। ये किडनी का दुख, ये नाना प्रकार के क्लेश, ये परेशानियां हमको व्यापती नहीं है, क्योंकि श्री जी के चरणों में जब अपनापन, प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, तो ये बातों से केवल नहीं है, प्रमाण। दर्द में भी हमें आनंद रहता है, हम आनंदित रहते हैं, क्यों? प्रभु से चित्त जोड़ने में। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, फिर आनंद आ जाएगा, फिर दुख क्या हो जाएगा। हमारे पिताजी की भी किडनी फेल थी और वो भी डायलिसिस कराते थे। 8 साल हमने उनकी सेवा करी। थे चले गए क्या? हाँ। तो मन में एक ग्लानि हमेशा रहती है कि जब वो बीमार थे तो लोग बोलते थे कि ये भुगत रहे हैं। तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है भाई। इसमें क्या, चाहे कोई बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कितना भी बड़ा कोई संत हो, जो हमसे कर्म बन गए हो तो भोगने पड़ेंगे। आपसे सानिध्य के बाद हमारे मन से वो ग्लानि चली गई। हाँ, हम अति प्रसन्न है। हाँ, कि हमने सेवा करी। हाँ बिल्कुल, और हम खुश हैं, जो हुआ अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, यही बात आती रहेगी तो बहुत आनंदित रहोगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा
वो अच्छा होगा, अब मुझे चिंता नहीं करनी, ठीक है। चंद्रिका शर्मा जी, द्वारिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में विपरीत विचार आते हैं, अच्छे विचार चाहते हुए भी नहीं आते महाराज जी। क्योंकि भजन नहीं है भाई, हमारे अंदर वो वस्तु नहीं है जो हमें पॉजिटिव ला दे। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर विपत्ति किस बात की। हर विपत्ति में पॉजिटिव विचार आ जाना ये भगवान की कृपा से होता है। हर विपत्ति हमारे मंगल के लिए आती है, हमारे अमंगल का नाश करने वाली होती है। तो हमें चाहिए कि नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे अंदर नाम रूपी खजाना एकत्रित हो, तो हमारे पॉजिटिव विचार हो जाए। अभी जो हम आपको अपनी बात बता रहे, ये पॉजिटिव विचार की तो है। पॉजिटिव विचार के कारण हम थमे हुए हैं। जैसे एकदम बाढ़ आ जाए और उसका तट उसको रोके हुए हो, तो ऐसे बाढ़ आ गई है कष्ट की, पर विचार रूपी तट रोके हुए। बड़ी कृपा है, लाडली जी की अपार कृपा है। बस हर बार यह बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कष्ट के समय भी राधा राधा राधा, तो कष्ट समझ में ही नहीं आता। अब भगवान से जुड़े नहीं, नाम जब कर नहीं रहे, अध्यात्म का ज्ञान है नहीं, तब तो माया पीस ही देगी, फिर तो पीस देगी। देखो ना क्या क्या हाल हो रहे हैं। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, अपनी वासना के लिए पत्नी पति का खून कर रही, पति पत्नी का खून कर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ज्ञान नहीं है, अध्यात्म विहीन है, राक्षसी भाव जागृत हो रहा है और वो नष्ट होते चले जा रहे। हमारे समाज में ये जो जितनी गंदी बातें हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनका कारण अज्ञान ही तो है। अगर अज्ञान नष्ट हो जाए, अरे यार भाई है, एक इंच जमीन क्या, एक बीता से ले जा यार, छोटा है या बड़ा खा पी जा, मेरा भाई तो है। और जब मुझे पति मिल गया मेरे कर्मों के अनुसार, तो मुझे दूसरे पुरुष की तरफ झांकने की जरूरत क्या है। जैसा भी हमारे कर्म थे, हमारा पति मिल गया, उसी को भगवान मान करके उसका सेवन करो। अपनी अर्धांगिनी, अपना दिल है, अपना हृदय पत्नी, जैसा हमारे प्रारब्ध में थी वैसी मिल गई। अब दोनों हम भावों का ऐसा सामंजस्य बैठा लें कि एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये तो है बुद्धिमानी। तो इसलिए बहुत अध्यात्म की जरूरत है हमें कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम जीने के लिए श्वास की जरूरत है, प्राणों के पोषण के लिए अन्न की जरूरत है, ऐसे हमें जिंदगी सही बिताने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारा ज्ञान ना हुआ तो 5 मिनट में ऐसा कर्म बन जाएगा कि पूरे जीवन जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन जीने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जो हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर कंट्रोल कर सकें और हम पॉजिटिव विचार वाले बने। वो नाम जप और सत्संग, सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो और सही आचरण करो, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो जरा सी गुस्सा की, एक को मार दिया, वो तो मर गया, तुम पूरे आजीवन जेल या फांसी की सजा। कितना मतलब सोचो, हमारी छोटी छोटी गलतियों, हमारे समाज का होगा क्या। जब ज्ञान नहीं होगा तो राक्षसी भाव होगा, पशुता होगा, हिंसा होगा। ये बहुत, अब देखो हमारे चींटी काटे तो कैसा लगता है, लगता है ना कि हमारे काट रहे। अब वो किसी लड़की को गायब करके ले जाते हैं, हिंसा कर देते हैं, मार देते। अब ये राक्षसी बुद्धि है कि नहीं बुद्धि। तो हम यही कह रहे हैं कि सबको ज्ञान की जरूरत है, सबको अध्यात्म की जरूरत है। अगर अध्यात्मवान बनोगे तो एक आनंदमय जीवन होगा, दूसरों को सुख देने की भावना आएगी। अब किसी का कान नोच के ले जा रहे हैं, किसी के गले से नोच के ले जा रहे हैं। अब ये नौजवानों की ये हरकत है जिसमें हम दूसरों को सुख दे सकें अपनी जवानी अपने बल के द्वारा। तो अब ये हो रहा है, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये राक्षसी भाव तभी अंत होगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब भगवान से जुड़ेंगे, जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, तो हम खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को सुख देंगे। पॉजिटिव विचारों के लिए भगवान का नाम जप और सत्संग अत्यंत अनिवार्य है। सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, देवभाव मतलब मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं को खत्म करने का उत्तम तरीका क्या है। भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए गुरुजनों की शरण में हो जाए। जब तक गुरुजनों की शरण में नहीं होगा तब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होता। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद समनन सई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। भगवत प्रेमी महात्माओं को गुरु स्वरूप बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए और साधना का अहंकार न हो। यह कि गुरुदेव की कृपा से साधना हो रही, वो साधना जिस समय हमारे मन को निर्मल कर देगी, तो जैसे साफ शीशा में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है,
ऐसे ही स्वच्छ अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान का जागरण होता है। और जब ज्ञान जागृत होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं देह हूँ, ये भाव नष्ट हो जाएगा। भाव नष्ट होने पर भी देह का व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक अज्ञानी पुरुष से होता है कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा परिवार, ऐसे ही, लेकिन उसका राग कहीं नहीं। व्यवहार सम्यक रूप से वैसा करता हुआ भी, आप देखो जनक जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा हो रहा है? वैसे हो रहा है। जहाँ राजा की तरीके तो राजा के तरीके, पिता का तरीका तो पिता की तरह, जहाँ जैसा जरूरत है वैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ज्ञानी वह इतने हैं कि श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक, योगीराज विदेहराज जनक। तो ज्ञान जब हो जाता है तब देह से विदेह होता है, और वो ज्ञान होता है गुरु कृपा से। और गुरु कृपा होती है साधना। जो गुरुदेव हमें साधना बता दें उसके अनुसार हम नियम पूर्वक चले, पापाचरण का त्याग करके, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान जब अज्ञान का नाश कर देता है तो देह भाव नष्ट हो जाता है। प्रेरणा सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कह रहे हैं कि एक अच्छे कुशल प्रशासनिक अधिकारी और एक माँ, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं और कैसे सफल हों इस उसमें? जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है, किसका प्रश्न है? हाँ, जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है। अगर उस समय आपका पुत्र भी दोषी है तो आपका निर्णय ठीक ऐसे करना है जैसे दोषी के साथ करना है। जब आप अपने घर में हैं तो फिर अधिकारी नहीं है, उस समय आप मां हैं। दोनों को देखना है। और पद का निर्णय करने के लिए प्रलोभन और भय, हम सबको ये शिक्षा देते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। अगर प्रलोभन और भय इन दो को त्याग करके अपने पद का पालन करे तो भगवान की बहुत सुंदर पूजा बन जाएगी। प्रलोभन, रुपए का घूस आदि लेना, भय किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता का दबाव होकर के निर्दोष को दंड दे देना, दोषी को मुक्त कर देना, ये हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ना किसी का दबाव और ना कोई प्रलोभन, पद रहे या ना रहे। अगर हम पद में हैं तो हम ठीक निर्णय करेंगे, नहीं भले इस्तीफा दे के हमें घर बैठना पड़े, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम घूस का धन नहीं लेंगे, हम अपराधी को मुक्त नहीं होने देंगे और निरपराध को दंड नहीं देंगे। अगर अपराधी है तो हम पुत्र को भी दंड देने के लिए तैयार हैं। अगर निरपराध है तो चाहे वो शत्रु हो, उसे हम सम्मान पूर्वक मुक्त कर देंगे। ये पद का प्रयोग, जब आप पद में बैठी हो और जब घर में हैं तो एक माँ है, फिर आपको पूरा लाड़ प्यार अपने बच्चे को देना चाहिए। जी, आप न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश सरकार के, वहाँ के अभी। बस हमारी यही प्रार्थना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवदानंद। ये सब छूट जाएगा, आपका पद छूट जाएगा, आपका शरीर छूट जाएगा, आपका वैभव छूट जाएगा, आपका संबंध छूट जाएगा, सब ये छूट जाएगा। और वो कुछ समय के लिए है, ये सब कुछ समय के लिए। लेकिन हमारा निरंतर आनंद बढ़ता रहे और हम पतित ना हो, क्योंकि ये 70 वर्ष 80 वर्ष, उसमें भी 40 50 तो चले गए। अब कितने मिनट रह गए, कितने सेकंड रह गए, हमें पता नहीं। और वो सेकंड ऐसा होता है जो सब विध्वंस कर देता है, सब छूट जाता है। इसके बाद आप जाएंगे, आपका नाश नहीं होता, आप अविनाशी हैं। ये शरीर और इस शरीर का नाटक जितना है वो यहीं रह जाता है। ये मायाकृत नाटक है। पति पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा, ये मायाकृत है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये त्रिकाल सत्य नहीं है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इस अनित्य से हमें नित्य की प्राप्ति कर लेनी है। अपने पद के कर्तव्य को पूजा बना लेना है और भगवान को वो पूजा समर्पित कर देनी है। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी को कह रहे हैं युद्ध रूपी पूजा कर। गले काटना जब पूजा हो सकती है तो हम अपने न्याय को धर्म से युक्त करके दोषी को दंड देना ही है। ना किसी का भय और ना किसी का प्रलोभन हमको विचलित नहीं कर सकता है, और निर्दोष को बचाना ही है, पक्का बचाना है। कोई भय या कोई प्रलोभन मुझे हमारे न्याय से विचलित नहीं कर सकता। ये निष्ठा आपके अंदर बनी रहे और भगवान का नाम स्मरण। तो ये अनित्य क्रिया से
नित्य सच्चिदानंद की प्रसन्नता प्राप्त हो गई। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा यदि हम धर्म पूर्वक पूजा करें तो हमारा पूरा देश सुखी हो जाए। आज जहां हम अपने कर्तव्य से चित होकर भय या प्रलोभन के वशीभूत हो जाते हैं, वहीं हमारी हानि हो जाती है, वहीं हमें अशांति प्राप्त होती है, वहीं हमारे द्वारा ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे हमारे समाज को पीड़ा पहुंचती है। ये समाज सब भगवत स्वरूप है। हमें अपने अपने अधिकार के अनुसार सेवा करने के लिए भगवान ने ये पद दिए हैं। तो बहुत निर्भय होकर और निर्लोभी बन करके अपने पद का पालन करो, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो गए तो सर्वमंगल। क्योंकि हम मनुष्य ही बनेंगे ऐसी गारंटी नहीं है। 83,99,999 योनियां और हैं। अगर हमसे चूक हो गई तो यहाँ का जिसके लिए हम चूक कर रहे हैं वो तो सब यहीं रह जाना है। ये ऐसा देश है, बहुत भयावह देश है। मृत्यु लोक बहुत भयावह देश है। अब हम जितने जिन से प्यार कर रहे हैं सब छूट जाएंगे। जो जो हमने मेहनत करके कमाया वो सब छूट जाएगा। जितना शरीर को प्यार किया, राग किया, वो भी छूट जाएगा। यहाँ है क्या? किसी व्यक्ति को ऐसे देश भेजा जाए कि तुम खूब कमाओ, सब व्यवस्था करो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो निर्वस्त्र करके निकाले जाओगे। तो कैसा भयावह देश है। ये शरीर रूपी वस्त्र भी छीन लिया जाता है, यहीं आग लगा दी जाती है। कुछ नहीं, केवल कर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए हम एक ऐसा कर्म करें, महान कर्म करें, जिससे हमें अगर जन्म मिले तो फिर मनुष्य देह मिले, और ऐसे हम कर्म करें जिससे भगवान प्राप्त हो जाए, हमारा आवागमन मिट जाए, ये संसार का दुख मिट जाए। ये अगर संसार में आवें तो हम महान बन करके आवें, कर्म बंधन से युक्त नहीं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित उनके पार्षद बनकर आवें और जगत मंगल करे। ये होना चाहिए, और इसी से हो जाएगा। कोई नई पूजा नहीं करनी। भगवान अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं चाहते, भगवान तुम्हारी भावना चाहते हैं, बस दृढ़ निश्चय। अगर जैसे किसी निर्दोष को दंड विधान और उसका हृदय पीड़ित हो रहा है, अब वो जो कर्म बन रहा है, अब उससे बचना बड़ा भारी हो जाएगा। तो हमको सपोर्ट मिलता है कि हे भगवान, मैंने तो कुछ देखा नहीं, जैसा वकील प्रमाण देते हैं उसके अनुसार हम निर्णय करते हैं। भगवान हमारे निर्णय को आप देख लीजिएगा। नाथ, मेरा इसमें दोष नहीं, मेरे सामने जो प्रमाण है उन्हीं प्रमाणों के अनुसार हम आपकी प्रेरणा से निर्णय करते हैं। आप इसकी जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं। नाथ, अगर कहीं त्रुटि हो तो आप प्रेरणा करो और संभालो, तो हमारा जीवन निष्पाप होता चला जाएगा और हम महान भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। सही मार्ग में चलने पर नारायण स्वामी नाम के एक महान जज हुए हैं, महान जज थे, और वो नारायण स्वामी हुए। उनके रोम रोम से भगवान का नाम कीर्तन चलता था। तो ऐसा नहीं है कि हमको भगवान की प्राप्ति के लिए कोई और वेश या कोई और क्रिया करनी पड़ेगी, इसी क्रिया से हो जाएगी। बस धर्म पूर्वक कीजिए और खूब नाम जप कीजिए। अभी पदवी से पहले ये आपका आशीर्वाद, अभी पद अपने बैठे नहीं है तो उससे पहले आपका आशीर्वाद देने के लिए आए कि आपका आशीर्वाद देके अब वो उस पदवी पे बैठा बिल्कुल जाएगा, उससे बिल्कुल पहले ये बैठे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे राम नाम की अखंड भक्ति का आशीर्वाद, आप अपने मुंह से कि मेरे को आशीर्वाद ये दीजिए, मुझे राम नाम। खूब राम राम जपिए, खूब राम राम जपिए।